नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम ने आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुलायम के पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी। मुलायम के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित राजनीति के कई दिग्गज हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया है। मुलायम के निधन पर यूपी सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। नेताजी के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को समाजवादी राजनीति का शहंशाह कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मुलायम ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एकत्रित किया था। यूपी में यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री बने। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उन्होंने पुत्र अखिलेश यादव को आगे कर दिया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। जनता दल टूटने के बाद 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली। मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुलायम ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर कार सेवा भी रुकवा दी थी। भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक तौर पर भुनाया। मुलायम को मौलाना मुलायम सिंह यादव की संज्ञा दी, लेकिन मुलायम देश की राजनीति में भाजपा विरोध का झंडा बुलंद करते रहे। आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। राजनीति में उनकी अमिट छाप बनी रहेगी। तो 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलवाई। गोली में 16 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों में संख्या ज्यादा थी और इसका खामियाजा उस वक्त मुलायम सरकार को भुगतना पड़ा था। इस गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह के चहेते मुस्लिम नेता बने और दक्षिणपंथी दलों ने भी, आपको बता दें, भाजपा के विरोध में मुलायम सिंह हमेशा खड़े रहे। राजनीति में मुख्य रूप से मुलायम भाजपा विरोधी ही कहे गए। राज्य में उनका मुख्य मुकाबला बसपा से रहा। इसके अलावा बाद में काशीराम से गठबंधन कर सरकार बना ली। गेस्ट हाउस में मायावती से अभद्रता के बाद सरकार गिर गई थी। राज्य से मुलायम केंद्र की राजनीति में आ गए और यूपीए सरकार के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुलायम ने धर्मनिरपेक्ष दलों के एकीकरण में सहयोग भी किया। 2014 की मोदी लहर में भी मुलायम अजय रहे और मैनपुरी से मुलायम कभी भी पराजित नहीं हुए। मुलायम ने लोकसभा के लिए 7 बार चुनाव जीता था। केंद्र में गुजराल और देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। विधानसभा में 8 बार निर्वाचित होकर मुलायम 8 बार निर्वाचित हुए। मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की थी। वहीं दूसरी शादी के बाद साल 2007 तक उन्होंने छुपाए रखी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में साधना गुप्ता से रिश्ता उन्होंने कबूल किया। साधना गुप्ता से मुलायम के पुत्र प्रतीक यादव हैं। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव अब भाजपा में है। पारिवारिक जीवन में जो विवाद रहे उनसे भी उनका कहीं ना कहीं नाता रहा और फिलहाल जो उनकी हालत रही वो उसमें यूरिन इन्फेक्शन की समस्या उन्हें थी। कई सारी समस्याओं से वो ग्रसित थे। लगातार अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ता था बार बार। मैनपुरी के महारथी मुलायम का निधन 22 नवंबर 1939 को उनका जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम का निधन हो गया। वहीं 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन से परेशान थे। मुलायम को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। अखिलेश यादव ने सुबह उनके निधन की जानकारी ट्वीट करके दी। पहलवान से किस तरह से वो राजनेता बने? मुलायम सिंह यादव पहलवानी का शौक रखते थे। वहीं पहलवानी से राजनीति में पदार्पण उनका हुआ।
मुलायम का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनके परिवार से कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हें नहीं मिला क्योंकि परिवार में पॉलिटिशियन था ही नहीं। और इसी के साथ 5 दिसंबर 1989 को पहली बार वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने, शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस वक्त मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर अशफाक मौजूद है, मेरा सहयोगी, और वहां की तस्वीरों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और अशफाक से भी हम मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी जानेंगे कि जिस हस्ती को आज हमने खोया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह से शोक की लहर है, लोग किस तरह से शोक व्यक्त कर रहे हैं। कई सारे लोग आपको भी मिले होंगे अशफाक आज वहां पर, जो अपने संस्मरण भी साझा कर रहे होंगे। देखिए, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे स्तंभ थे जिनके बारे में लिखना, पढ़ना, बोलना हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप उनको किसी एक वर्ड में या किसी एक लेख में समेटने की कोशिश करेंगे तो शायद वो छोटा पड़ जाएगा। दरअसल एक ऐसे शख्स मुलायम सिंह थे जिनकी राजनीतिक अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल जो शुद्ध देहाती जो परिवार होता वहां से थे। वो पहले टीचर बने, पहलवानी करते रहे, उसके बाद राजनीति के अखाड़े में उतरे और एक बार जब वो उतरे तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। दूसरी चीज मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिन लोगों से हमारी मुलाकातें होती, जो उनके साथ के लोग हैं और पहले भी हम लोगों से मिलते रहे, वो दोस्तों के दोस्त थे, यारों की यार थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अगर किसी जमीनी कार्यकर्ता या किसी आम नेता या किसी से भी वो 1 से 2 बार अगर मिल लेते थे तो उनका नाम याद करते थे और जब भी वो कभी किसी भी भीड़ में खड़ा हो उसे उसके नाम से बुलाते थे। तो कहीं न कहीं ये जो तमाम उनकी ख्वाहिशात थी, उनकी तमाम जो चीजें थी, वो उनको जो है एस्टैब्लिश करती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यही वजह है कि वो न सिर्फ 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी को एस्टैब्लिश करके उन्होंने कांग्रेस के जो शासन थे उसको उन्होंने बेदखल किया उत्तर प्रदेश से, और बसपा से भी उन्होंने गठबंधन करके सत्ता हासिल की। और अब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है और उनके बेटे अखिलेश यादव उसके अध्यक्ष हैं और वो खुद जो है ताउम्र जो उसके जो है संरक्षक रहे हैं। जी, आज का दिन उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश, देश के लिए ही काफ़ी दुखद पल, जब हमने ये खबर जानी कि मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़ के लोगों को जानकारी मिली है। अब हम बात करें अगर उस जगह की जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग उनको मानते थे और उनका इतना बड़ा जनाधार था, लोग उन्हें चाहते थे, प्यार करते थे। आज उनके घर के बाहर जब ये खबर मिली तो उसके बाहर की तस्वीर क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपने भी बताया कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे पुरोधा के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे राजनीतिक स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं जिनको कोई भी नकार नहीं सकता था, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब जब उनके निधन की खबर आई तो जो कार्यकर्ता थे, जो जमीनी कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं, वो सबसे ज्यादा इस वक्त निराश हैं, हताश हैं और साथ ही जो है उनको गम है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो है, जैसा कि आपने कहा कि वो न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के भी एक स्तंभ थे। देश में रक्षा मंत्री रहे वो, और जो जनता दल की जब सरकार बनी हो, चाहे वो दूसरी जो जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी हो और देवगौड़ा की सरकार, उस वक्त वो रक्षा मंत्री थे और उनका नाम प्रधानमंत्री के रूप में भी तय हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सपा कार्यकर्ताओं की यह ख्वाहिश थी कि वो प्रधानमंत्री देश के बने। यही नहीं, जो दूसरे मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, तो उनको मुलायम सिंह यादव को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होने लगे हो, लेकिन उनकी जबान कभी इस तरह की नहीं रहती थी कि वो विपक्षी दलों के ऊपर कोई ऐसा कटाक्ष करे जिससे लोगों को दिली तकलीफ हो। कार्यकर्ताओं से वो, मैंने जैसा पहले कहा कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के आवाज पर मैं खड़ा हूँ और इसके जस्ट बगल में ही समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश जो मुख्यालय है वहां पर है। लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको यहाँ नहीं लाया जाएगा गुरुग्राम मेदांता से, सीधे उन्हें इटावा के सिपाही ले जाया जाएगा, जो उनका जो आबाई वतन है। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पर आप कार्यकर्ता
जो है सुबह सुबह आ रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि नेताजी के दर्शन यहाँ उन्हें मिलेंगे, करने को अंतिम दर्शन मिलेंगे। लेकिन अब ज्यादातर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इटावा सिपाही की तरफ निकल रहे हैं। तो जो है उनकी तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो आ रहे हैं, जो हमसे मिल रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, और उनके जो है उनकी जो बातें हैं उसमें गम है, उनमें मोहब्बत है मुलायम सिंह यादव से, और उनमें ऐसे एक नेता के तौर पर वो बता रहे हैं कि जिनका दोबारा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना शायद जो है मुश्किल हो। इस वक्त जाहिर है कि बहुत दुखद खबर है और इतने बड़े नेता को हमने खोया है जिनका वर्चस्व काफ़ी बड़ा था, और हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कितने संवेदनशील वो नेता थे, कितने अच्छे वक्ता थे। जब वो अपने तर्क रखते थे तो पूरे सदन में जब अपनी बात रखते थे तो उनके तर्कों को लेकर तारीफें होती थी। और ना केवल उनका नाम मुलायम था, बल्कि जब वो किसी भी ऐसे गलत चीज़ को लेकर बात करते थे उसमें उनकी वो कठोरता नज़र आती थी, वो संवेदनशीलता नज़र आती थी, उनकी नाराज़गी झलकती थी। आज जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है तो सारी बातें लोगों के जहन में भी आती हैं, लोगों के जहन में भी आती हैं। यहाँ हमने जब चर्चा की जामई साहब से, जो कि सपा के नेता हैं, उसके अलावा रघु ठाकुर जी से, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कई सारी ऐसी बातें साझा की और ये भी बताया कि किस तरह से जब वो 15 साल की उम्र में जेल गए थे, केवल एक कहने पर, जब उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, एक ऐसे नेता जिनके परिवार से कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था, किसी तरह का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था उनका, किस हद तक उन्होंने मेहनत की होगी उस पार्टी को खड़ा करने में, और उसके बाद हमने देखा एक बड़ा राजनीतिक कार्यकाल उनका रहा, फिर चाहे वो लोकसभा में रहे हों, विधानसभा में रहे हों। अशफाक, देखिए, वो लगातार जो है न सिर्फ जो है जो सदन होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसके लगातार वो सदस्य रहे। तो कहीं ना कहीं जो आवाज जिसको कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आजादी जो जमीन पर पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनकी आवाज को अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने ऐसे लोगों की आवाजें सबसे ज्यादा उठाई। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर जो है अपने मंत्रित्व काल में जब पहली बार मंत्री बने थे तो उन्होंने एक महिला आरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने तमाम ऐसे लोगों, चाहे फूलन देवी की बात हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हो जो जिनको ये कहा जाता है कि सताए गए थे उच्च वर्ग से या दूसरे वर्गों से, उनको लेकर कहीं ना कहीं वो हमेशा संवेदनशील, और ऐसे लोगों को जो है उन्होंने पार्टी में, सरकार में, सत्ता में हमेशा मौका दिया और आगे बढ़ाया। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है जो एक वर्चस्व था कांग्रेस का, जब 80 के दशक में मुलायम सिंह आए तो उन्होंने राजनीति पढ़ी और उन्होंने जो दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, और उनमें भी जो अल्पसंख्यकों में भी जो पिछड़े थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। हर क्षेत्र में, हर इलाके में उन्होंने नई लीडरशिप बनाई, नए नेताओं को पैदा किया, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने जो टिकट देकर चुनाव लड़ाया जो राजनीति से दूर थे, बिल्कुल पिछड़े हुए थे। उन्होंने उनको मौका दिया, उन्होंने हौसला दिया और साथ ही पार्टी का सपोर्ट दिया। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां मुलायम सिंह यादव ने किसी को नेता ना बनाया हो। यही वजह है कि उनकी जो पहचान, मुलायम सिंह यादव की पहचान थी, वो एक अलग तरीके की राजनीति थी जिसमें दबे, पिछले और अल्पसंख्यकों की आवाज की बात थी, कहीं ना कहीं महिलाओं की बात थी। ये अलग बात है कि कुछ मुद्दों को लेकर उन पर विवाद भी हुआ, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने जो जोश दिखाया था उस पर उनकी बदनामी हुई थी। लेकिन बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव ने बीएसपी से समझौता करके उस पर भी एक तरीके से जो है राख डालने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो पूरी तरीके से राजनीतिक उन्होंने बनाया, और वो उनसे जब कोई मुलाकात करता था तो वो सीधी सीधी बात ये कहते थे कि मतलब अगर तुम्हें जो भी करना है, अगर नौजवान मिलता था तो कहते थे तुम खुद तय करो और अपना रास्ता बनाओ। तो यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव को याद करने वाले लोग न सिर्फ उनकी पार्टी के बल्कि आम लोग भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त हम आपसे भी हमने जाना कि सैफई में उनके पार्थिव देह को लाया जाएगा। लगातार हम ये भी जान रहे थे कि उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी, बार बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाने लगा था। किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ होना, कम ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें थी जिनसे वो ग्रसित थे और काफ़ी लंबे वक्त तक उन्होंने ज़िंदगी से अपनी जंग लड़ी। उसके बाद आज का ये दुखद दिन सामने आया है।
इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा उस वक्त, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी चाहते हैं उन्हें, और किस तरह की वो शख्सियत थे सपा कार्यकर्ताओं के बीच, ना केवल अब जो कार्यकर्ता जो ज्वाइन हुए युवा कार्यकर्ता, बल्कि कई सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ जुड़कर काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की है, उनकी तरफ से भी कई सारी ऐसी उन्होंने अपने संस्मरण साझा किए हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आपको भी लोगों से मुलाकात हुई होगी जो इस वक्त काफ़ी दुखद होंगे। जामाई साहब तो इवन यहाँ पर जब हम उनसे चर्चा कर रहे थे फोन लाइन पर, उन्होंने उनकी आवाज़ से समझ में आ रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है, कितने दुख में है। तो कौन से वो ऐसे लोग थे जो उनके साथ बहुत जुड़ाव रखते थे? आज वाकई उनकी आंखें नम हैं, और हम जैसे जामाई साहब को सुन रहे थे वो भी लिटरली रो रहे थे वो फोन लाइन पर। ऐसे कितने लोग हैं जो आज वाकई इस तरह से काफ़ी खुद को पर्सनल क्षति महसूस कर रहे हैं, व्यक्तिगत क्षति महसूस कर रहे हैं उनके जाने से? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से एक बदलाव देखने को मिला समाजवादी पार्टी में नौजवानों का। जो है मुलायम, देखिए ये एक बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव जो खुद जीत कर आए, तो उन्होंने अपने बेटे को जो नौजवान थे मुख्यमंत्री बनाया, और तमाम नौजवानों को उन्होंने मौका दिया, चाहे एमएलसी का चुनाव रहा हो, चाहे दूसरे चुनाव। दूसरी चीज ये कि वो मुलायम सिंह यादव कभी किसी को किसी की जाति धर्म पूछकर सम्मान या उनसे मुलाकात नहीं करते थे। वो हमेशा सीधे मिलते थे और उसको पूछते थे, जानते थे, और उसके दुख दुख में शामिल रहते थे। मैं आपको बताऊं कि एक विधायक हुआ करते थे जिनका जो है निधन हो गया, हाजी रियाज साहब। उनका एक जो है जो एडीएम से किसी बात को लेकर तकरार हो गया था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और जो एडीएम थे वो सत्ता पक्ष के बहुत जो है जिसको कहते हैं कि करीबी थे, कई बड़े नेताओं के करीबी थे, और उनकी सिफारिश हो रही थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जब विधायक हाजी रियाज को बुलाया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? हाजी रियाज साहब ने कहा कि अगर मुझे राजनीति वहां करनी होगी तो एडीएम को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि एडीएम हटेगा, और एक झटके में उन्होंने एडीएम को मतलब हेलीकॉप्टर भेज के, सरकारी हेलीकॉप्टर भेज के लखनऊ बुलाया और उसको लखनऊ पोस्टिंग दे दी। तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मान था कार्यकर्ताओं का, ये जो नेताओं का सम्मान था। एक बार मैं भी उनके साथ जो है अलीगढ़ टूर पर गया था अपने चैनल की तरफ, जब उस वक्त मैं काम करता था। तो एक सामान्य कार्यकर्ता ने कोई शिकायत उनसे की और हम लोग दूर बैठे थे, अचानक उनके चेहरे का रंग बदला और उन्होंने वहां पर जो अधिकारी खड़े थे, वो आवाज तो नहीं सुनाई दी लेकिन चेहरे से लग रहा था वो काफी नाराज है। बाद में जब हमने उन कार्यकर्ता से बात की, उसने कहा कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी जिस पर जो अधिकारी जो संज्ञान नहीं ले रहे थे। और यकीन मानिए कि इस तरह की बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो तमाम नेता हैं उनमें शायद ही देखने को मिले, या जो है आज की राजनीति में हम देखें तो इतनी हाई सिक्योरिटी और इतनी हाई प्रोफाइल के बाद आम जो कार्यकर्ता शायद अपने नेता से नहीं मिल पाता। और मुलायम सिंह यादव ने आम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो अपनी छवि बनाई थी, आज उनके जो है जो तमाम कार्यकर्ता, शायद यही वजह है कि चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनकी आंखों में ज़मीनी नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। जैसे आपने भी कहा कि उनसे मिलना बहुत आसान था, कोई भी जो नागरिक है उत्तर प्रदेश का या कार्यकर्ता है वो इजीली उनसे मिल सकता था, क्योंकि वो उस तरह से अपना व्यवहार रखते थे लोगों के बीच। और जब अखिलेश जी को भी हम सुनते हैं, वो भी अपने पिता को नेताजी करके संबोधित करते हैं। उत्तर प्रदेश में नेताजी के नाम से ही वो जाने जाते रहे और लोगों के दिल में भी उन्होंने नेताजी के नाम से ही जगह बनाई। न केवल पुरुष, महिलाएं, तमाम लोगों के बीच जब वो इलेक्शन टाइम में भी हम जब देखते थे तो लोग उन्हें किस तरह से प्यार और किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, माताएं हैं, वो भी किस तरह से दुलारते थे, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जनता के लिए। और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो जो उनकी छवि रही या उनका जो व्यवहार रहा, नेचर रहा, उसने काफ़ी काम किया लोगों के बीच में। और आज जब हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके करियर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच में शोक की लहर है, दुख है, तकलीफ है, वो भी कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव रहा जनता से, कार्यकर्ताओं से, वो एक वजह भी है। कहते हैं ना कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका कर्म, उनकी कही गई बातें वो जगह बना जाती हैं। बिल्कुल जैसा आप कह रही, बिल्कुल वही स्थिति है मुलायम सिंह यादव जी की, क्योंकि जो आप वो बीमार थे काफी दिनों से, 22 सितंबर से वो भर्ती थे अस्पताल में, और इससे पहले भी कई बार उन्हें पेट की शिकायत, पेट में बीमारी की शिकायत थी, उसके बाद और तरह की शिकायतें हुई। लेकिन जब उनके निधन खबर मिली तो जो उनका व्यवहार था, जो मिलने का अंदाज था, और जो सिर्फ मिलने का नहीं, कई मीटिंगों में वो नेताओं और कार्यकर्ताओं को डांट देते थे। यही नहीं, वो अपने पुत्र को भी बड़े मन से
जो नसीहत कई बार उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री से देते हुए नजर आए, तो ऐसा कुछ जो उनका अपना नेचर था, वो बिल्कुल ऐसा था कि वो कभी किसी को ये नहीं समझते थे कि जो वो बड़ा या छोटा, वो नसीहत देते थे कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना, सत्ता में रहना है, तो कम से कम कार्यकर्ताओं और जो आम जमीनी कार्यकर्ता, उसका सम्मान बहुत जरूरी है। जो शायद जो है समाजवादी पार्टी की जो स्थापना से लेकर अगर आप देखेंगे, 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, 5वीं बार अखिलेश यादव को पास बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ 224 सीट जीत कर आई थी समाजवादी पार्टी। तो उसमें जो मेन अगर मुख्य भूमिका अगर किसी की रही है, तो वो मुलायम सिंह यादव की होगी। दूसरी चीज, वो सबको जोड़ कर चलते थे, परिवार को जोड़कर चलते थे, अलग अलग जो है लोगों को जोड़कर चलते थे। यही नहीं, तमाम जो चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हों, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, जी। और चाहे वो अगले वर्ग के हों, सबको लेकर वो साथ चलते थे। कई ऐसे नेता आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो दलितों की अगर बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, तो अगड़ों को वो जो है सम्मान नहीं देते थे, सम्मान सबको देते थे। और अब जो उनका ये था कि भागीदारी जो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी अगर मिलेगी, तो समाज में सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा। जी। बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी के लिए। जो भी अपडेट हो आप हमें दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इटावा के सिपाही उनकी पार्थिव देह लाई जाएगी यहाँ, क्योंकि उनके घर पर फिलहाल ऐसी कोई मौजूदगी नहीं है, इसलिए अशफाक भी हमें जानकारी दे रहे थे कि लगातार कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सिपाही उनकी पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा, वहीं पर क्रियाक्रम किया जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।